Hello everyone, welcome to my channel Learn Science Chapter 2। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? लर्न साइंस चैप्टर 2 क्लास 3। सबसे पहले तो आप लोग क्या करिए, नोटबुक और अपने ये बुक जो है 3 क्लास का बुक अपने आगे खोल ले, ठीक है। और जैसे जैसे हम कलम चला रहे हैं वैसे वैसे आप भी चलाएं। आप मोबाइल में देखें नहीं, आप सिर्फ मेरा बात सुनिए और जहाँ जहाँ हम कलम रखें, पेन रखें, वहाँ आप भी अपने हाथ को चलाएं। ओके बच्चों, स्टार्ट करें। चलिए तैयार हो जाइए। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? सेफ्टी एंड होम, सुरक्षा और घर, है ना। यहाँ देखिए, सर्कल द थिंग्स दैट वी कुड कीप इन ए फर्स्ट एड बॉक्स। देख रहे हैं, उन चीज़ों पर घेरा लगाए जिन्हें हम पहला उपचार के लिए बॉक्स में रख सकते हैं। पहला उपचार, जैसे हमको कुछ हो जाता है, कट जाता है, छिल जाता है, तो उसको सबसे पहला उपचार क्या करते हैं? डेटॉल लगाते हैं ना। ये बैंडेज है, इसको बांधते हैं ना, इसे कैंची से काटते हैं ना, सीजर से। ओके बच्चों, यही है। इसी को आप सर्कल करके सेफ्टी रूल को अपना सकते हैं फर्स्ट एड में, पहला उपचार। ओके, लेट अस रीड अबाउट बीइंग सेफ एंड अबाउट कैरिंग फॉर आवर होम। आइए हम सुरक्षित रहने और अपने घर की देखभाल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैसे सुरक्षित घर में रहेंगे बच्चों, कैसे हम लोग घर में सुरक्षित रहेंगे, बाहर में भी सुरक्षित रह, कैसे सुरक्षित रहेंगे, उसी पे आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए कैसे अमित स्लिप कर गया वाइल प्लेइंग एंड हर्ट हिज लेग। देखिए ये फिसल गया है। फिसलने के बाद इसको क्या हुआ, तकलीफ हुआ, चोट लगा है खेलने पर इसके पैर में। फिर देखिए एने फिल डाउन दी स्टेयर्स एंड ब्रोक हर आर्म। देखिए सीढ़ियों से गिर गई है और इसके बाजू में क्या हो गया, घूम गया है, बाजू टूट गया है, इसकी बाजू घूम गई है। ये देखिए, गुरप्रीत वाज ट्राइंग टू पिल वेजिटेबल्स व्हेन ही कट हिज फिंगर। ये जो है ना, गुरप्रीत जो है अपने घर में सब्जी काट रहा है और इसे काटते काटते क्या हो गया, इसके हाथ कट गए हैं और उससे ब्लड गिर रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए, इसी को कहते हैं सुरक्षित कैसे रहे घर पे हम लोग, कैसे सुरक्षित हों, आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करें। चलिए इधर आइए, इधर देख रहे हैं ना। ओके स्टार्ट। बी सेफ, सुरक्षित कैसे रहेंगे हम? सुरक्षित। एक्सीडेंट हैपन सडनली क्या कहता है? दुर्घटना अचानक होती है। पीपुल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट, समटाइम एक्सीडेंट कैन पुट लिव इन डेंजर। दुर्घटनाओं में लोग घायल हो जाते हैं। कई बार दुर्घटनाएं हो जाने के बाद क्या होता है, कई बार दुर्घटनाएं हो जाने के बाद खतरा हो जाता है। खतरे में क्या हो सकते हैं, डल सकते हैं। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट इफ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स। देखिए, अगर हम सावधान रहें और सुरक्षा नियमों का पालन करें तो दुर्घटना से बच सकते हैं। ओके बच्चों, अगर हम सावधान रहेंगे और सेफ्टी रूल सबका फॉलो करेंगे तो क्या क्या होगा, हम लोग के साथ दुर्घटना होने से बचेगा। इसी के बारे आज हम आप लोग को बताएंगे। ओके, चलिए देखिए, आइए। बी सेफ इन दी क्लासरूम में हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। क्लासरूम का हिंदी जानते हैं आप लोग? कक्षा। क्या है? कक्षा। बी सेफ हम लोग कैसे रहेंगे? डू नॉट हिट एनीवन और थ्रो थिंग्स एट देम। कह रहा है किसी को मत मारो और ना ही उस पर कोई चीज़ फेंको। डू नॉट क्लाइम ऑन टू डेस्क पर ना चढ़ें। यूज ए शार्पनर टू शार्पन पेंसिलों को तेज करने के लिए शार्पनर का उपयोग करें। बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग सीजर एंड नीडल्स। कैंची और सुई का प्रयोग करते समय सावधान रहें। अंडरस्टैंड बच्चों, समझ में आ रही है हमारी बात? ये सब आप कहाँ करेंगे? अब ये सब जो है केयरफुल्ली करिएगा, ये क्लासरूम में, अपने क्लासरूम में सेफ्टी रूल्स। आगे बढ़िए। बी सेफ ऑन दी प्लेग्राउंड।
बी सेफ ऑन द प्लेग्राउंड। अब हम लोग खेल का मैदान में कैसे सुरक्षित रहेंगे, खेल के मैदान पर सुरक्षित कैसे रहेंगे, बोलिए। लर्न एंड फॉलो द रूल्स ऑफ विच एवर गेम यू प्ले। आप जो खेल खेलें उसके नियमों को जाने, है ना, और उसका क्या है, उनका पालन करें और उनका पालन भी करें, है ना। फॉलो। डू नॉट हिट अदर विथ ए बैट, ए बॉल और एनीथिंग विच कैन काउज इंजरी। दूसरों को बल्ले, गेंद या किसी चीज़ से ना मारे जिससे चोट लग सकती है। ओके बच्चों, समझ में आ रही है बात। ये देखिए इधर से चला रहा है, अगर इसके सर में लग जाए तो यही कह रहा है कि दूसरों को आप ये बॉल गेंद जो है बैट से ना ही मारे। वेट फॉर योर टर्न एट द स्विंग एंड द सीसॉ इन फैक्ट एवरीवेयर। देखिए स्विंग झूला, सीसॉ ये सीसॉ है ना। यहाँ क्या कह रहा है, ये इस झूले पर, शीशों पर, बल्कि हर जगह अपनी बारी का इंतज़ार करें। इन्हें कि ये चढ़ा हुआ है, हटो हटो चढ़ना है, इसको मतलब ढकेल दिए बच्चे में, तो वह सब काम नहीं करना रहता है। अपनी बारी आने पे ही चढ़े, शीशों पे या स्विंग पे। वेट मतलब रुकिए, फॉर योर टर्न एट द शीशा। ओके, समझ में आ रही है हमारी बात। आगे बढ़े, चलिए पेज पलट लिए, आगे बढ़िए। इधर आइए, आ गया। ये देखिए वॉक ऑन फुटपाथ, कहाँ कह रहा है, टहलने के लिए फुटपाथ पे। सिग्नल बिफोर टर्निंग, सिग्नल देख के ही टर्न लीजिए। बी केयरफुल इन ए मूविंग बस, घूमते हुए बस में हमें सावधान रहना चाहिए, चलती बस में सावधान रहना चाहिए। बी सेफ ऑन द रोड, अब हम लोग क्या करें, सड़क पर सुरक्षित रहिए, है ना। वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड, फुटपाथ पर या सड़क के किनारे पर चलें। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करें। बिफोर क्रॉसिंग लुक टू योर राइट, देन टू योर लेफ्ट एंड देन अगेन टू योर राइट। देखिए क्या कह रहा है इधर, क्रॉसिंग से पहले अपने दाएं देखें, फिर बाएं और फिर दाएं देखें। क्रॉस द रोड व्हेन इट इज क्लियर और व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप। ठीक है, जब सड़क खाली हो या ट्रैफिक रुक जाए तब सड़क पार करें। इफ़ देयर इज ए सबवे यूज इट टू क्रॉस ए रोड, अगर सबवे है, ठीक है, तो सड़क पार करने के लिए उसका इस्तेमाल करें। When riding a bicycle, keep to your left signal before turning. साइकिल चलाते समय बाएं ओर चले, मुड़ने से पहले क्या करिए, उसको संकेत दीजिए। डू नॉट गेट इन टू और गेट ऑफ ए मूविंग बस, चलती बस में ना चढ़े। और डू नॉट पुट योर हेड और आर्म्स आउट ऑफ ए मूविंग बस, और ना ही चढ़े ना ही उतरे चलती बस में अपना सिर या हाथ बाहर ना निकाले। ओके बच्चों, समझ में आ रही है हमारी बात, समझ रहे हैं ना। कोई दिक्कत हो बताइए, कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे इधर दिख रहा है, यहाँ पे आ जाइए, सबसे नीचे आइए, नीचे आ गए, आगे बढ़े। ओके, बी सेफ एट होम, घर पर सुरक्षित रहें। कैसे सुरक्षित रहिएगा घर पे, देखिए ये सब जो है ना रूल्स का फॉलो करिएगा। डू नॉट प्ले विथ दिस, ये जितने भी हैं ऑब्जेक्ट, ये सबसे आप मत खेलिएगा। देख रहे हैं, पटाखे हुआ, माचिस हुआ, सीजर हुआ, नीफ हुआ, आयरन हुआ, जो हो, ये सब चीज़ से आपने इससे दूर रहें। डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग एंड शूज ऑन द फ्लोर, अपने खिलौने, बैग और जूते फर्श पर ना छोड़े। यू और समवन कुड ट्रिप ओवर देम, आप या कोई उनसे टकरा सकता है। बी केयरफुल विथ शार्प थिंग्स लाइक नाइफ, ब्लेड एंड सीजर। देखिए क्या कर रहे हैं, बताएं ना आपको यही सब चीज़ के बारे में।
चाकू, ब्लेड और कैंची जैसी नुकीली चीज़ों से सावधान रहें। यू मे हर्ट योर सेल्फ। ये कागज से आप खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। ओके, फायर कैन हर्ट यू वेरी बैडली, बी केयरफुल नियर स्टोव्स। लिखा रहा है यहाँ पर, देखिए आग आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। स्टोव के पास स्टोव के पास क्या कहता है, सावधान रहें, स्टोव के पास सावधान रहें। डू नॉट टच हॉट पैन्स और बॉइलिंग वाटर, गर्म बर्तन या उबलते पानी को ना छुएं। अंडरस्टैंड बच्चों, समझ में आ रही है हमारी बात? ओके, चलिए इधर आइए, ध्यान से पढ़िएगा। ओके बच्चों, आप लोग बड़े क्लास में जा रहे हैं, धीरे धीरे ध्यान से पढ़िए, अपने पेरेंट्स को तंग मत करिए, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं उस ध्यान से सुनिए। ओके ओके बच्चों, ध्यान से सुनिएगा ना। चलिए, वेरी गुड, गुड बॉय एंड गर्ल्स। वाइल लाइटिंग कैंडल्स एंड मैच होल्ड देम अवे। यहाँ बताइए, अब बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर जी, बोलिए। आप खुद से नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं ना, चलिए हम ही बता देते हैं। मोमबत्तियाँ, वाइल लाइटिंग कैंडल एंड मैच होल्ड देम अवे। मोमबत्तियाँ और माचिस जलाते समय उन्हें दूर रखें। क्या कर रखेंगे? मोमबत्तियाँ और माचिस जलाते समय उन्हें क्या करेंगे? दूर रखेंगे। ओके, रखेंगे ना दूर। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और स्विच विथ वेट हैंड्स। गीले हाथों से बिजली के उपकरणों को, उपकरण समझते हैं ना, तार, बल्ब, हीटर, ये सब जो है, इलेक्ट्रिक चूल्हा, ये सब क्या है? ये सब चीज़ है उपकरण। इन उपकरणों के स्विचों को ना छुएं। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको बिजली का झटका लग सकती है। ओके, टेक मेडिसिन ओनली आफ्टर आस्किंग एन अडल्ट। आप जो कोई दवाइयाँ लीजिएगा ना, दवाई किसी में भी, दवाई किसी तरह का भी जो दवाई लीजिएगा वो अपने बड़ों से पूछ कर लीजिएगा, अडल्ट। डू नॉट प्ले विथ प्लास्टिक बैग, बेडशीट और पिलो केसेस बाय पुलिंग देम ओवर योर हेड। प्लास्टिक की थैलियाँ, चादरों और तकियों के कवर को अपने सिर पर खींचकर उनसे ना खेलें। है ना बच्चों? नहीं देखते हैं सब बच्चा सब बदमाशी करता है, कोई तकिया उठा फेंक रहा है, कोई बेडशीट हटा रहा है, ये सब अच्छी बात नहीं है। ये सब ना, ये सब सेफ नहीं है, किसी को चोट लग सकती है, गिर सकता है बच्चे सब। अब आइए, क्या है? फर्स्ट एड, पहला उपचार। फर्स्ट एड, हम लोग जब कुछ हो जाता है घर में, किसी का कोई चोट लगा, तो पहला हम उपचार क्या देंगे? घर में ही पहले देंगे ना, कि तुरंत डॉक्टर के पास तो नहीं चले जाएंगे। जानिए, after an accident, the first help that an injured person get is called first aid. दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को जो पहली सहायता मिलती है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। फर्स्ट एड यानी पहला उपचार कहते हैं। इफ वन ऑफ योर फ्रेंड्स गेट हर्ट, यू नीड टू गिव फर्स्ट एड बिफोर एन अडल्ट कैन रीच यू। यदि आपके किसी मित्र को चोट लग जाए तो आपको किसी बड़े के पहुंचने से पहले क्या करिएगा? उसे पहला उपचार उसको देना होगा। हेयर इज व्हाट यू कैन डू। यहाँ देखिए, आप यहाँ क्या कर सकते हैं? तो पहले क्या करिए? कीप calm, डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजुर्ड पर्सन। शांत रहिएगा पहले तो, फिर घायल व्यक्ति के आसपास भीड़ नहीं लगाएं। यहाँ बोल रहा है भीड़ ना लगाएं, पहले तो शांत हो जाइए, शांति बनाए रखिए और भीड़ ना लगाइए। कॉल ए डॉक्टर और एन अडल्ट, फिर क्या करिएगा? किसी डॉक्टर या बड़े को बुलाइएगा। डू नॉट लेट दी वाउंड ब्लीड, लॉस ऑफ ब्लड इज हार्मफुल। ज़्यादा कहता है क्या? घाव से खून बहने ना दे, खून की कमी हानिकारक है। क्लीन दी वाउंड विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन। देखिए बच्चों, वाउंड मीन्स क्या होता है? नोट कर लीजिएगा, वाउंड मीन्स घाव होता है, वाउंड मीन्स घाव होता है। ठीक है, शांत रहिएगा। फिर उसके बाद किसी डॉक्टर को बुलाइएगा, फिर उसके बाद खून ना बहने दें
और घाव पे क्या करिएगा देखिए, घाव को एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करें एंड टाई ए क्लीन हैंकी और ए बैंडेज ओवर द वाउंड। घाव पे क्या करिएगा, घाव पर साफ रुमाल या पट्टी बांधे। मेक द इंजुर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन। अब क्या करिएगा, उसको घायल व्यक्ति को बैठाएं या लेटाएं। कीप द बाउंडेड पार्ट ऑफ द बॉडी रेसेस। शरीर के घायल हिस्से को ऊपर उठाकर रखें। कंफर्ट योर इंजुर्ड फ्रेंड। अपने घायल मित्र को क्या करिएगा, घायल मित्र को सांत्वना दीजिएगा। चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, शांत रहिए, ऐसा ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से उसको सांत्वना देना पड़ता है, नहीं तो वो परेशान हो जाएगा कि हमको क्या हो गया है, देखो ना क्या हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे क्या हो गया है। ओके, आगे बढ़े बच्चों। देखिए थिंक ग्रीन क्या करेगा, यहाँ कह रहा है क्या, हरा सोचिए, ना सोच को हरा रखिए, हरा भरा रखिए। गिव फर्स्ट एड टू एन इंजुरेंट एनिमल और ए बर्ड एंड सेव इट फ्रॉम पेन और डेथ। समझ में आ रही है बच्चों हमारी बात, समझिएगा। ओके, ना समझ में आए तो हमें कुछ कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं। किसी घायल पशु या पक्षी को पहला उपचार दें, उसे दर्द या मृत्यु से बचाएं, है ना, पेन और डेथ। वेस्ट इज एनीथिंग लेफ्ट ओवर एंड नॉट यूज्ड। वी मस्ट लर्न टू रिड्यूस वेस्ट, चूज थिंग्स दैट कैन बी रिड्यूस्ड सच एज क्लॉथ टॉवेल्स इंस्टीड ऑफ पेपर नैपकिन्स। कचरा वह है जो बचा रह जाता है और इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हमें क्या कहते हैं, कचरे को कम करना सीखना चाहिए। ऐसी चीज़ें चुनें जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। कागज़ के नैपकिन की जगह कपड़े के तौलिए। ओके, है ना, समझ में आ रही है। रीयूज थिंग्स लाइक कार्डबोर्ड बॉक्सेस, जार्स, कार्ड्स, इन्वेलप्स एंड बैग्स। कार्डबोर्ड बॉक्स, जार, कार्ड, लिफाफे और बैग जैसी चीज़ों को पुनः उपयोग करें। हो गया बच्चा। अब इधर आइए, इधर आगे, इधर से आप पेज पलट लीजिए, पलट लिए और देखिए, आइए इधर, चलिए। होम इज़ द बेस्ट, क्या कर रहा है, होम इज़ द बेस्ट, एक अच्छा घर, घर सबसे अच्छा है। घर क्या है, सबसे अच्छा है। होम इज़ द बेस्ट, घर सबसे अच्छा है, वेस्ट सबसे अच्छा। आवर हाउस keeps us safe from the heat of the sun, the cold, the rain and the storm. हमारा घर हमें सूरज की गर्मी, सर्दी, बारिश और तूफान से क्या करती है, सुरक्षा देती, सुरक्षित रखती है। ए गुड हाउस, ये अपने घर को होम बोले और दूसरे को घर को हाउस। याद रखिएगा, पिछले भी क्लास में हमने 2 क्लास में बताए थे। ओके, देख लीजिए। होम इज़ द बेस्ट, यानी अपना घर को कह रहा है, मेरा जो घर है बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ए गुड हाउसेस, द रूम्स इन ए हाउस शुड बी एयरी एंड वेल lit। एक अच्छा घर जो होता है, घर के कमरे हवादार और अच्छी रोशनी वाले होनी चाहिए। ए हाउस शुड हैव ओपन स्पेस लाइक ए बरामदा और ए कार्टयार्ड। कार्टयार्ड में क्या होता है बता, जो आंगन। बरामदा तो जानते ही होंगे, बरामदा रहता है आगे से, कार्टयार्ड मतलब आंगन। हाँ, समझ में आ रही, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। एक घर के कमरे हवादार और अच्छी रोशनी वाले होनी चाहिए। घर में बरामदा या आंगन जैसी खुली जगह होनी चाहिए। दिस गिव अस फ्रेश एयर, सनलाइट एंड ए प्लेस टू प्ले इन। इससे हमें ताज़ी हवा, धूप और खेलने के लिए जगह मिलती है। ए हाउस शुड हैव ए वेल प्लान्ड ड्रेन्ड। घर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी मतलब जल जो है ना, गंदे पानी, सुनियोजित है ना, जो होता है ना, सुनियोजित जल जो होता है वो निकासी होना चाहिए। जितना भी अपना वो नाला होता है ना, बच्चे हैं आप समझिएगा, निकास चाहिए, गंदे पानी का निकास चाहिए। सिस्टम दी कैरीज डर्टी वाटर अवे फ्रॉम दी हाउस। घर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, सुनियोजित जल निकास चाहिए जो गंदे पानी को घर से दूर ले जाए। अवे फ्रॉम दी हाउस। डोर्स
and window should be fitted with wire netting to keep flies and mosquito away. यहाँ क्या कर रहा है देख लीजिए। मक्खियों और मच्छरों को दूर रखने के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर तार की जाली लगानी जानी चाहिए। किसी किसी के घर में देखिएगा ना, विंडो सब में जाली लगा हुआ रहता है। क्यों लगाते हैं पता है? मॉस्क्यूटो के कारण, कि मॉस्क्यूटो घर में नहीं प्रवेश करेंगे हमारे। डोर फिटेड विथ वायर नेटिंग, देखिए है ना, डोर में भी नेटिंग लगाए हुए, नेट में जाल। केयर ऑफ द हाउस, अब अपने घर का कैसे देखभाल करेंगे बताइए, घर की देखभाल कैसे करिएगा, आइए जानिए। ड्रेन फ्रॉम द किचन एंड द बाथरूम मस्ट बी कवर्ड, रसोई और बाथरूम की नालियाँ को ढक कर रखना चाहिए, रात में ढक देना चाहिए। मॉस्क्यूटो ब्रीड इन अनकवर्ड ड्रेन्स और इन डर्टी वाटर दैट कलेक्ट नियर द हाउस, मच्छर खुली नालियों या घर के आसपास जमा गंदे पानी में पनपते हैं। दे स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू से डेंगी एंड चिकनगुनिया, वे मलेरिया डेंगू जिसे डेंगी कहते हैं और वो चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। वॉश बेसिन, टॉयलेट एंड बाथरूम्स मस्ट बी वॉशड एंड क्लीन डेली। वॉश बेसिन जो होता है ना, बेसिन लगा, जानते ही होंगे आप लोग के घर में भी होगा बेसिन और वो टॉयलेट रूम जो होता है ना, वो उसको शौचालय बोलते हैं, और बाथरूम यानी स्नान घर को प्रतिदिन धोया और साफ किया जाना चाहिए। डस्टबिन मस्ट बी कवर्ड सो दैट फाइल्स डू नॉट ले एग्स इन द रबिश। देखिए क्या कर रहा है, कचरा, कूड़ेदान जो है, कूड़ेदान यानी डस्टबिन को कूड़ेदान बोला जाता है। डस्टबिन को अवश्य ढककर रखना चाहिए ताकि मक्खियाँ कूड़े में अंडे ना दे सकें। गार्बेज मस्ट बी थ्रो इन ए प्रॉपर डंपिंग प्लेस एंड नॉट ऑन द रोड, कचरा उचित स्थान पर फेंकना चाहिए, सड़क पर नहीं। ओके। कर्टेन मस्ट बी वॉशड रेगुलरली, पर्दों को नियमित रूप से धोना चाहिए। ए हाउस बिकम्स ए होम व्हेन द पीपुल लिविंग इन इट लव ईच अदर, एक घर तब घर बन जाता है जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे से क्या प्यार करते हैं, उसी को घर कहा जाता है। ओके। भाई बहन में प्यार हो, मम्मी पापा में प्यार हो, दादा दादी में प्यार हो, मतलब सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे, उसी को अच्छा घर माना जाता है। हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, अपने घर को साफ रखने में मदद करें। मेक इट ए प्लीजेंट प्लेस टू लिव इन, इसे रहने के लिए सुखद बनाई जानी चाहिए, मतलब अच्छी जगह बनाना चाहिए। ओके बच्चों, आज तो पढ़ाई इतनी तक हुई। ओके, समझ में आई हमारी बात? आप लोग दोबारा इसे करिएगा, लेट अस से इट अगेन, इसे आप दोबारा रीडिंग कर लीजिएगा और ये खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, ये खुद से बनाइएगा। ओके, उल्टा पुल्टा है देख रहे, ये सब खुद से वर्ड मीनिंग को आप कर लेंगे। आज की पढ़ाई तो इतना ही तक हुई है। ओके बच्चों, आपको समझ में आई हमारी बात? If you understand my channel, then like, subscribe and share with your friend and family. Thank you. Thanks for watching बच्चों। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय।